सो वेलकम वंस अगेन एंड हम लोग अब अपनी टैबलो की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कैलकुलेटेड फील्ड्स है टैबलो में। कैलकुलेटेड फील्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हम लोगों का पार्ट 2 है कैलकुलेटेड फील्ड्स का। पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस समझे थे, कुछ कैलकुलेटेड फील्ड्स बनाई थी। आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले। अगेन इस पार्ट 2 को डिस्कस करने के लिए भी हम लोग सेम सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट हमें टैबलो के वेबसाइट से ही मिल जाता है। इसमें हम लोगों ने तीनों शीट्स को आपस में रिलेट कर लिया है और रिलेट करने के बाद हमने कुछ एग्जाम्पल शीट्स यहाँ पे क्रिएट भी किए थे। अब हम यहाँ पे एक ब्लैंक शीट ओपन करते हैं और आज अपना एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो एक कैलकुलेटेड फील्ड है। अगेन कैलकुलेटेड फील्ड को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके क्रिएट फील्ड पे आ जाइए और यहाँ से एक नाम रख दे। तो इसका नाम हम लोग ATT कस्टमर रख देते हैं। जस्ट हमने एक नाम रख दिया। हमने ABS, ACOS, एंड ये फील्ड्स पढ़ी थी। आज हम लोग ये ATTR फील्ड पढ़ रहे हैं। इस ATTR फील्ड को आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इफ इट ओनली हैज सिंगल वैल्यू फॉर ऑल रोज इन द ग्रुप, अदरवाइज इट डिस्प्लेज एन एस्टेरिक। सो ये हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है और इस डेटा सेट में आप यहाँ पे देख सकते ऑर्डर आईडी, यानी हर बार जब कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है तो यहाँ उसकी ऑर्डर आईडी, डेट, शिपिंग मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर का नाम, सेगमेंट वगैरह आ जाता है। यहाँ पे एक फील्ड है प्रोडक्ट नेम, यानी ये प्रोडक्ट कब कब ऑर्डर हुआ है। आपको लगता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे ना जो कई बार रिपीटेड ऑर्डर्स हुए होंगे, राइट? उनके ऑर्डर्स, जैसे ये थोड़ा सा पुराना डेटा सेट है। हम यहाँ पे एप्पल आईफोन सर्च करते हैं तो यहाँ पे हम एप्पल आईफोन ऐसे सर्च करते हैं तो आप देखेंगे एप्पल आईफोन को हम लोग कई बार यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये किसी ने 489 पे किया। आप एप्पल आईफोन 5C यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कई बार ऑर्डर हुए हैं, ठीक है। कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार ऑर्डर हुआ है। जैसे यहाँ पे मैं एक नाम सर्च करता हूँ, सिस्को टेली प्रेजेंस। अब क्योंकि मैंने इस डेटा सेट पे काफ़ी एक्सप्लोर किया है इसको, इसलिए मैं जानता हूँ। जैसे फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो सिस्को टेली प्रेजेंस है सिर्फ एक बार ही आ रहा है। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं? अभी भी दो बार नहीं आ रहा है। जैसे अगर हम इसकी जगह कैनन इमेज ऐसे सर्च करते हैं, कैनन इमेज, ये एक कॉपियर है। तो देखिए ये कैनन इमेज क्लास T60 ऐसे आया, राइट? फिर एक बार और आया, राइट? ये 2200 है, ये दूसरा मॉडल है, बट ये एक बार आया। 2200 भी दो बार आया, तीन बार आया, D60। सो आप ऐसे देखेंगे, अगर मैं इस पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ
और फाइंड करता हूँ, तो आप देखेंगे ये कई बार आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि अभी ये प्रोटेक्टेड व्यू है इसलिए इसमें इस तरह से आ रहा है। तो ये कैनन इमेज जो है कई बार आ रहा है, ठीक है। इवन अगर हम यहाँ पे अभी ये एटीटी को हटा देते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट का नाम लेके आते हैं, ठीक है, सारे ही प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमने लिख दिए और यहाँ पे हम सिंपली काउंट ऑफ ऑर्डर्स कर देते हैं। लाइक यहाँ पे ऑर्डर्स काउंट को यहाँ पे ले आते हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, कोई 6 बार कोई 2 बार ऐसे हुआ। इन्हें हम सॉर्ट डिसेंडिंग कर देंगे। जैसे स्टेपल एनवेलप है, ये सब प्रोडक्ट कई बार ऑर्डर हुए हैं, पर आपको दिख रहा है कई सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो एक बार ऑर्डर हुआ है। ये चीज समझ में आ रही है आपके? जैसे कैनन इमेज क्लास MF7460, ये कोई प्रोडक्ट है जो एक बार हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा सिस्को टेलीप्रेजेंस भी होना चाहिए, ये सिस्को टेलीप्रेजेंस सिस्टम। तो मैं आपको चाहूँगा इस पे ध्यान देते हैं हम। सिस्को टेलीप्रेजेंस सिस्टम EX90, ये हमें पता चल चुका है ये एक बार ऑर्डर हुआ। अब हम आते हैं अपने कैलकुलेटेड फील्ड पे। सो वापस से कैलकुलेटेड फील्ड को क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं ATT कस्टमर। कुछ हमने ऐसे नाम रख लिया इसका। तो ये जो ATT कस्टमर हमने नाम रखा है, इसमें हम क्या लिखेंगे, ATTR। ATTR क्या करता है कि अगर वो वैल्यू एक बार आई है केवल, तो वहां पे उसके सामने एस्टेरिक दिखा देगा। रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इफ इट ओनली है सिंगल वैल्यू फॉर ऑल रोज। अगर सिंगल वैल्यू है पूरी रोज में तो अदरवाइज इट डिस्प्लेज एन एस्टेरिक। अब ATTR कस्टमर नेम कर देते हैं कि कस्टमर नेम को हम देखना चाहते हैं कि रिपीट हुआ है कि नहीं, इसे अप्लाई करते हैं ये। तो एक हमारे पास ये फील्ड आ गई हमारी। अब यहाँ से हम प्रोडक्ट का नाम ले आते हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट का नाम आ गया, सारे प्रोडक्ट आ गए, ये ठीक वैसे ही हमने किया। और दूसरा ये जो हमने ATTR कस्टमर किया, ये अभी आप देख रहे हैं कि वो सभी प्रोडक्ट्स, और हम यहाँ पे चलो ऑर्डर काउंट भी लाते हैं, तो आप देख रहे हैं वो सभी प्रोडक्ट जिनके ऑर्डर काउंट एक से ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ कस्टमर का नाम नहीं आ रहा है, स्टार आ रहा है। पर वो सभी प्रोडक्ट जिनको एक ही बार ऑर्डर किया गया है, उनके आगे कस्टमर का नाम आ रहा है। इसको अगर हम सॉर्ट डिसेंडिंग कर देते हैं, जस्ट अ मिनट, सो इसको हमने सॉर्ट असेंडिंग कर दिया, तब आप देखेंगे कि जितने भी वंस हैं यहाँ पे, राइट, उन्हीं सब के आगे केवल कस्टमर का नाम आएगा, और जैसे ही वन से ऊपर हो रहा है वैसे ही स्टार आएगा। ये समझ में आ रही बात? यही इस ATTR फंक्शन का जो है यूज है। ओके, सो ATTR एक स्पेशल टैब्लू फंक्शन है, और इसका काम यह है कि अगर मल्टीपल वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड लेवल फील्ड है, मल्टीपल वैल्यू, सो ATTR स्टार या एस्टेरिक साइन रिटर्न कर देगा। और अगर सिंगल वैल्यू है तो ATTR उस चीज का नाम रिटर्न कर देगा। इससे हम पता लगा पाएंगे, इसे बेसिकली पता क्या चल रहा है, इससे ओवरऑल ये पता चल रहा है वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं। इवन अगर सपोज कीजिए हम काउंट हटा भी देते हैं यहाँ से, तो इससे हमें पता लग रहा है कि वो कौन से प्रोडक्ट हैं जो जितने भी ऑर्डर्स आए हैं आज तक,
हर बार में एक ही बार ऑर्डर हुए, ओनली वन टाइम ऑर्डर। बाकी सब प्रोडक्ट में रिपीट ऑर्डर्स आए, ये वो प्रोडक्ट है जो वन टाइम ऑर्डर हुए, और साथ में ये भी पता चल रहा है कि वो कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने इन्हें ऑर्डर किया है। ये चीज़ क्लियर है? तो सिर्फ एक बार बिकने वाले प्रोडक्ट्स और साथ में उन्हें किन कस्टमर्स ने ऑर्डर किया। अगेन ये जो ATTR है, इसमें आप कोई भी और कस्टमर नेम की जगह कोई भी और डायमेंशन भी ले सकते हैं। ओके, सो ये इसका यूज़ है। आप इसको रिपीट करके देखिएगा और इसको आप समझेंगे। तो इस पार्ट में हमने ATTR फंक्शन को पढ़ा। अब हम लोग आगे पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग और फंक्शंस को पढ़ेंगे। सो पार्ट 2 को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, एंड वेरी सून वी विल बिगिन पार्ट 3।